ये रिकॉर्डिंग बयान कर दिया। अभी जो आप सभी से बात किया इसमें नहीं था। तो दोस्तों एक बार पुनः बताना चाह रहा हूं, ये जो सिंधु सभ्यता का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, ये पूरी तरीके से आपको बेहतर कर देगा। 100 क्वेश्चन तक आपको करना है, ठीक है। तो आप सभी जल्दी जल्दी इसे करिए, ठीक है। चलिए, और सभी इसका भी आंसर करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए जल्दी से। थोड़ा विलंब हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, अब जुड़ गए हैं तो होगा। तो 70 क्वेश्चन नहीं देख पाए, वही है मेलुहा। चलो इसको पहले बताओ। इसे इसे होगा पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी और इराक का अधिकांश भाग। तो इराक विशेष ध्यान देना है। पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की, ये सब पड़ोसी हैं और इराक का ज्यादातर क्षेत्र। तो इसका बी आंसर होगा। कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर पिछला दिखाइए, तो पिछला ये है 70 भैया, आस्का देवी। तो इसमें क्या है, मेसोपोटामिया के साहित्य में किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए है, तो मेलुहा आपने कर लिया है, मेलुहा। अब ठीक है ना। अब ये 71वां है जिसमें मेसोपोटामिया को पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग में यह पुरानी सभ्यता फैली थी। अब आइए अगला, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित? सोना, लोहा, चांदी, तांबा। तो बहुत सरल प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, है ना। लोहे से इनका परिचय नहीं था। लोहा का जो समय माना जाता है वह उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या दक्षिण में चलेंगे तो महापाषाणिक संस्कृति, ये लोहे से है, महापाषाणिक संस्कृति, ठीक है। ये दोनों लौह काल से थी, सिंधु सभ्यता लौह काल से नहीं थी, ठीक है दोस्त। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी? आद्य शहरी, शहरी, शहरी ग्रामीण या ग्रामीण? बताइए कैसी थी, किस प्रकार की? हाँ हाँ, बस वही है, वही है, उसमें ज्यादा दिमाग न लगाओ। दिए गए ऑप्शन में मेलुहा के अलावा कुछ है ही नहीं। दिए गए ऑप्शन में मेलुहा के अलावा कुछ है ही नहीं, तो करोगे क्या? हाँ, बना दिया सारे बच्चे, क्या आंसर दिया? हाँ, सभी लोग फटाफट बताइए, आगे बढ़े। बिल्कुल शहरी है यार, शहरी। शहरी ग्रामीण कहां मिलता? अधिकांश शहरी। प्रकृति पूछ रहा है ना। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता? हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो भूकंप का जो प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है वो कहां मिलता? सारे बच्चे बताएं जल्दी जल्दी। हाँ, बोलिए भाई। लो, धौलावीरा कहां तुम लोग घुस रहे हो यार, हद करते हो भाई। धौलावीरा कहां है? जितने बच्चों ने कालीबंगा एक ने ही दिया, एक का ही आंसर इसमें कालीबंगा है। कालीबंगा ही तो है भूकंपी साक्ष्य। क्या कर रहे हो तुम लोग? सीधे पढ़ाया गया प्रश्न है फिर भी गलत हो रहा। सीधे पढ़ाया गया आरंभिक साक्ष्य कालीबंगा से, और भूकंप का कहां साक्ष्य मिलता? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921, 35, 17, 41। पहली चीज तो प्रश्न ही गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता क्योंकि विस्तार से है तो इसलिए इसमें 1921 में होगा, दयाराम साहनी द्वारा। सभ्यता एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो जब बड़ा इलाका मिलता है तो उसकी खोज यही 1921 है। और देखिए बेटा,
निम्नलिखित में से किस शब्द से में एक छोटा नियतकालीन बाजार निहित है? पट्टन, हट्टिका, नगरम या मंडपिका। इसमें कौन सा छोटा बाजार, कौन सा इसमें बाजार को रिप्रेजेंट करता है ना? तो बाजार, हाट बाजार सुने ही हो, हाट बाजार गांव में बोलते हैं, चलो भाई हाट बाजार कराई, तो ये हट्टिका है ना। और देखिए, गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर और पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से मिले हैं? धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। सारे बच्चे जल्दी जल्दी, ये तो आसान प्रश्न है, मैं थोड़ा सा आप लोगों का पूरा सिस्टम सही करने में लगा हूं, नहीं पता चला कि अभी बंद हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आप लोग आंसर फटाफट देते रहिए और मैं इधर भी सेट भी कर रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने धौलावीरा आंसर दिया एकदम सही है। यहीं से तो मिला है पाषाण स्तंभ, श्वेत पालिशदार, श्वेत पालिश, पॉलिश्ड, श्वेत पालिशदार पाषाण स्तंभ अगर कहीं मिला है तो वह कहां है? वो धौलावीरा। और आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु ईरानी पठार के से सुमेरिया द्वारा आयात नहीं की जाती थी? हाँ, गेहूं, लैपिस लाजुली या फिरोजा। माने ईरानी पठार के माध्यम सुमेरियन लोग आयात करते थे, माने बेचते नहीं थे, मंगाते थे, है ना? तो क्या नहीं मंगाते थे? अब देखिए, इसमें गेहूं मंगाते थे, लैपिस लाजुली, फिरोजा सब मंगाते थे, क्लोराइड नहीं मंगाते थे। कह रहा है कौन सी वस्तु ईरानी पठार से, सुमेरिया, सुमेरिया मेसोपोटामिया का ही एक नगर है जो विकसित था, तो सुमेरियन लोग तीन चीज मंगाते थे, एक नहीं मंगाते थे, तो ये क्लोराइड का आयात वो नहीं करते थे, है ना? और आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, सूची एक को दो से मिला दीजिए। बालाकोट, चाउंदड़े, भगतराव, रोपड़। हाँ, तो बालाकोट बलूचिस्तान ले चलो, चाहुंदड़ो सिंध ले चलो, भगतराव गुजरात और रोपड़ पंजाब पहुंचा दो। ए पे 2, बी पे 4, ए पे 2, बी पे 4, सी पे 1, ये रहा भाई, भगतराव गुजरात का बंदरगाही शहर है ना? तो क्या आंसर आया? सी। वेरी नाइस। तीसरा, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे देखिए, अब आइए, सिंधु सभ्यता में मोहरों के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया? देखिए ध्यान से, सिलखड़ी, लोहा, चांदी, कैल्साइट, इसमें क्या प्रयोग नहीं किया गया? सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, शानदार प्रयास है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, लोहा वहां था ही नहीं, अभी मैंने बताया, तो बिल्कुल सही है, बी आंसर या सेकेंड। अब आइए, किसने कहा वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की भांति हड़प्पा की सभ्यता एक धर्म राज्य पर आधारित थी? एल बाशम, बीबी लाल, डीडी कोशाम्बी या अर्नेस्ट मैके। इसमें किसका स्टेटमेंट आता? ये कौन कहता? ये स्टेटमेंट किसका है? सभी सभी बताएं।
ठीक है। चलिए, क्या बताया आंसर? हाँ, सभी बताओ। चलिए, बहुत शानदार। कोशिश आप सभी की बहुत अच्छी है। ये जो है ज्यादातर इसमें जो है आंसर की जो बात है वो अगर देखा जाए तो बासम साहब, बीबी लाल दोनों ने कहा। तो आप लोगों ने क्या आंसर किया इसका? हाँ, क्या किया आंसर? ज्यादातर बीबी लाल पर ही लगाइए, क्योंकि बासम भी धर्म की बात करते हैं। आइए, चलिए फिलहाल, किस सैंदो स्थल से साइन बोर्ड का मॉडल मिला? राखीगढ़ी, बनवाली, धौलावीरा, रोपड़। तो आप जानते हैं कि 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड धौलावीरा से प्राप्त हुआ। ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व कह लो प्राचीनतम अभिलेख माना जाता। ये बात अलग है कि यह पठनीय नहीं है। सैंधो लिपि है, इसलिए कहते हैं कि पठनीय नहीं है। ठीक है, और आ जाइए, अगला प्रश्न देखिए। ओहो, फिर वही प्रश्न यार, घूम के आ गया। हड़प्पी स्थल जहां से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीन प्रमाण मिले हैं? देसलपुर, कालीबंगा, कुंतासी, रंगपुर। तो आप पहले ही कर चुके हैं ये प्रश्न। थोड़ा सा प्रश्न घूम कर पूछ लिया कि भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्रमाण हैं, तो आपका आंसर कालीबंगा हो जाएगा। अब आ जाइए, ये देखिए प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त प्रसुपति मुहर संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। यह मोहनजोदड़ो से मिली। इस पर योगी की मुद्रा में एक मानवीय आकृति का चित्रण हुआ। मार्शल ने इसे आदिशिव की संज्ञा दी। 6 प्रतीकों वाला एक चित्रात्मक अभिलेख इस मोहर पर उत्कीर्ण है। बताइए, बोलिए। इसके ऊपर की तरफ 6 प्रतीकों वाला एक चित्र अभिलेख है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ये सारे सही हैं, सारे 1 2 3 4 इसमें सब सही है। हाँ, इसमें सभी सही है, इसमें सारा सही है। ठीक है बेटा, इसमें क्या है? इसमें सभी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐप आज दिक्कत में है, कह तो रहा हूं। ऐप आज परेशान कर रहा, बड़ी मुश्किल से तो हमने क्लास चलाई। चलिए, कलाकृतियां और स्थल। लाल बलुआ पत्थर का पुरुष धर, दाढ़ी पुरुष की प्रासाण प्रतिभा, पुरुष एवं कुत्ते का कांच से रस से प्रतिकृत पर, पकी मिट्टी से निर्मित नाव की प्रतिकृति। बोलो। देखो, ये तुम्हारा दायमाबाद हो जाएगा। मानव निर्मित नाव की प्रतिकृति। बोलो, बताओ क्या आंसर होगा? सारे बच्चे जल्दी से, बस एक ही बचा है। कांसे के रथ। बी कैसे हो गया यार? बी कहां से पकड़ रहे हो तुम? हैं?
बी कहां से खोज रहे हो यार? बताइए, बी कहां घुसे पड़े? तभी मिलाई जल्दी जल्दी। मैं दिख रहा हूं? बिल्कुल तीसरा होगा। चलिए, हाँ सी राइट है, सी बिल्कुल सही है। देखिए, पहली चीज तो हमने आपको सी पे 4 किया, ये। फिर लाल बलुआ पत्थर का पुरुष धड़, दाढ़ी युक्त पुरुष की पाषाण प्रतिमा हड़प्पा, और नाव की प्रतिमा लोथल पे ले लो। बिल्कुल सही, तीसरा आंसर होगा। आगे देखिए, आइए नेक्स्ट। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो मिला लो। गोदीवाड़ा, लोथल, हड़प्पा समाधान 37, कालीबंगा जूता खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी। ए पे 1, बी पे 2, सी पे 4 एंड डी पे 3। ये रहा। और आ जाओ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रश्नपत्र की मोहर पर कौन सी पशु उत्कीर्ण नहीं है? हाथी, गैंडा, भैंसा, बाघ, हिरन। भैंसा, बाघ और हिरन, तो 5 पशु हैं, ये नहीं। बैल नहीं है। क्या किया आप लोगों ने? बैल नहीं है भैया, बाघ तो वही है। बाघ या चीता, शेर नहीं है। 4 होगा। सिंधु सभ्यता संबंधी कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थित? सुतका को, रामांडेरी, मांडा, मुंडीगाक। मुंडीगाक तो अफगानिस्तान में, मांडा जेएनके में, रामांडेरी पाकिस्तानी पंजाब, पाक पंजाब। बस यही बचा 1। 88 का 1। क्या किया आपने? 81 का ए, बहुत 88 का ए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक मिस्र, मेसोपोटामिया, पश्चिम एशिया के बारे में हम ऐसा कुछ नहीं जानते जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो के सुनिर्मित स्नानागारों तथा नागरिकों के बड़े बड़े आवासों से की जा सकी। ये किसने कहा? ये किसने कहा? जॉन मार्शल, व्हीलर, संकालिया या एएन घोष? ये स्टेटमेंट किसका है भैया? ये स्टेटमेंट किसका है? पढ़े हो कभी? फटाफट। ये किसने कहा? जल्दी से बताएं सभी बच्चे। नया प्रश्न है ये? नया है या कैसा? कभी पढ़ाओ। हो गया?
बोलो। चले कोई बात नहीं, ये जॉन मार्शल का स्टेटमेंट है बेटा, जॉन मार्शल का। आपने देखा कि सुनिर्मित स्नानागारों को इसी ने विश्व का महान आश्चर्य कहा था। तो इसी के आधार पर आपको आंसर खोजना चाहिए था, है ना, इसी के आधार, जॉन मार्शल के आधार। निम्न में से किस एक स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति संबद्ध वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? हड़प्पा, चाहुंदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो। वृषभ शाइन वाली मुद्रा प्राप्त हुई कहां से? सारे बच्चे जल्दी से। सभी लोग फटाफट बता दिया। तो फिर रिकनेक्ट हो रहा है? कौन सी है? मिला? अरे यार, वृषभ मुद्रा डी से मिली, बिल्कुल। जितने बच्चों ने डी किया मोहनजोदड़ो से, ये तो सीधे लिखाए हैं भाई, सीधे लिखाने के बाद भी गलत कर रहे हैं। आइए 10 क्वेश्चन और हैं। चावल की खेती आलमगीरपुर, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर सभी हड़प्पा के स्थल या कालीबंगा? सरल प्रश्न है यार, तो मिला दो, ये कहां कठिन है। अब तो 10 क्वेश्चन और है, मिला दो, ये भी तो आसान है। बताओ चावल की खेती कहां से मिली? बहुत शानदार, बिल्कुल सही है, लोथल और रंगपुर, बिल्कुल सही। दोनों जगहों, एक जगह धान की भूसी, भाई यहां क्या पढ़े हो? यहां पढ़े हो चावल के दाने, लोथल से चावल के दाने, और रंगपुर से धान की भूसी। तो ये हो गई चावल बेल्ट। सिंधु सभ्यता के निवासियों के पश्चिम एशिया के साथ समुद्री व्यापार के संबंध में निर्विवाद साक्ष्य प्राप्त हुए। कौन सी निर्यात की वस्तु नहीं थी? बताओ, क्या हम निर्यात नहीं करते थे? मयूर, घोड़ा, हाथी, मोती, क्या हम निर्यात नहीं करते थे? सभी बच्चे। फटाफट सभी। चलिए बहुत शानदार, जितने भी बच्चों ने घोड़ा आंसर दिया, ये तो भैया हमारे पास था ही नहीं। घोड़ा तो अधिकांशतः मध्य एशिया से आता था। हमारे यहाँ घोड़े के बहुत कम चांस है कि हम उसे बेचे, माने हम जिसका व्यापार करते हो। तो मोर भी हमारे यहाँ खूब होते थे, हाथी दांत, मोती। मोर की निर्यात का उल्लेख मौर्योत्तर काल में भी मिला, बाबेरू जातक में, बाबेरू जातक में भी इसका साक्ष्य मिला। और आइए बेटा, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृजातीय तत्व हड़प्पा स्थलों से कंकाल के अवशेषों में नहीं मिले? कौन सा मान? अल्पाइन, भूमध्यसागरी, मंगोलियन, निग्रेटो। इसमें
कौन सा नहीं मिला? चार मिले हैं, जिसमें से इसमें ऑप्शन में एक नहीं है। बोलो भाई, बोलो। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार, वेरी गुड। जिन बहादुरों ने निग्रीटो दिया वो सही है, क्योंकि अल्पाइन, अल्पीय या अल्पाइन, और एक चौथी प्रजाति थी ऑस्ट्रेलायड, है ना। निग्रीटो का कहीं साक्ष्य नहीं मिलता। तो जितने बच्चे डी आंसर दिए सभी सही है ना। अल्पाइन तो मिलता है यार। आओ, सीधे लिखा है, हड़प्पा निवासियों द्वारा की जाने वाली अनाज की खेती, गेहूं, बाजरा, सरसों, बाजरा, बादाम, चावल, गेहूं, चावल, गन्ना, गेहूं, कपास, गन्ना। बताओ, बोलो भैया, ये प्रश्न कैसा? बहादुरों, धराशायी मत होना, मैं हूं तुम्हारे साथ, टेंशन न लेना, मैं हूं। नया सिंह जी, बहुत शानदार। और बताइए, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी आंसर दें। शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास। सभी का बढ़िया आंसर है, लेकिन जितने बहादुरों ने दिमाग, देखिए बहुत आसान प्रश्न था, गन्ने की खेती नहीं होती थी, तो सी और डी तो गया, जिन लोगों ने सी डी दिए गया। बादाम का कोई साक्ष्य नहीं मिला, बी भी गया भैया, ना तो गन्ना मिला ना बादाम, तो बी सी डी गया, बचा ही क्या? गेहूं, बाजरा, सरसों। कभी कभी कॉमन सेंस लगा लो अगर, तो बेहतर आंसर आ जाता। मिला कॉन्सेप्ट, गन्ने की खेती का कहीं प्रमाण नहीं, बादाम की खेती का कहीं प्रमाण नहीं, तो फिर तीन चले गए कोमा में। आई समझ में? देखो, ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो आप जानकर जाने में भी गड़बड़ कर देते। आइए, निम्नलिखित कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल कच्छ क्षेत्र में था? देशलपुर, सुरकोटदा, रंगपुर, रोजदी, लोथल और सुरकोटदा। बताइए, कच्छ क्षेत्र में इसमें दिए गए ऑप्शन में कौन था? उस दिन भी पढ़ाया था। बाजरा, सरसों, चना कॉमन थे जी, मोटे अनाज, हाँ कॉमन थे बेटा। देशलपुर, यहां से भी घोड़े के इनडायरेक्ट साक्ष्य मिले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का है जिसमें एक पर्शियन साड़ी की मोहर बरामद हुई? पर्शियन साड़ी की मोहर, ये साड़ी गलत है, खाड़ी लिखो, खाड़ी। पर्शियन माने फारस, खाड़ी, फारस की खाड़ी की मोहर बरामद हुई लोथल से। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित स्थलों में किस एक स्थल की खुदाई पाषाण युग के हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास के सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती? माने पाषाण काल से हड़प्पा संस्कृति तक, कालीबंगा, धौलावीरा, मेहरगढ़, अल्लादीनो। तो हमें लगता है सबसे सरल प्रश्न है ये नवपाषाण काल से लेकर सैंधो युग तक की जानकारी धौलावीरा देता है या नहीं? क्लियर है? तभी बताओ। अरे भाई, मेहरगढ़ से ही तो ऐसा साक्ष्य मिलता है।
मेहरगढ़। धौलावीरा नहीं हो, मैंने गलत लगा दिया निशान। अरे देखो तुम लोग यार, ओफो, बता रहा हूं मेहरगढ़ ना, मेहरगढ़, पाषाण से लेकर हड़प्पा संस्कृति, मेहरगढ़। तुम लोग क्या कर रहे हो गलत यार। अट्ठानवे कराया नहीं तब से फिर बता दे। 98 तो अब आने जा रहा है यार। निम्नलिखित में कौन सा नगर क्षेत्रीय रूप से अधिकतम फैला हुआ था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा। कौन सा नगर क्षेत्रीय रूप से सबसे ज्यादा फैला हुआ था? बताओ जल्दी से। बताओ भाई। हाँ, अरे मोहनजोदड़ो यार, सबसे विस्तृत नहीं था, 250 हेक्टेयर प्लस में फैला था। और आ जाओ, दो और प्रश्न हैं। हड़प्पा नगर द्वारा किसके द्वारा शासित होता था? राजा द्वारा, व्यापारी वाल्प द्वारा, पुजारी द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। हड़प्पा का नगर का शासन कौन चलाता था? हड़प्पा नगर का शासन कौन चलाता था? सारे बच्चे। सभी। जल्दी से। बहुत बढ़िया। जिन बहादुरों ने डी आंसर चुना सभी सही, क्योंकि हमने कहा कोई भी एविडेंस वहां क्लियर ही नहीं है कि कौन सी राजनीतिक व्यवस्था थी, क्योंकि लिपि पठनीय नहीं है ना, जिसे कहना मुश्किल है कि वहां ये वाली राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी। नेक्स्ट देखिए, और फाइनल, सिंधु घाटी के स्थलों के संदर्भ में निम्न दिए गए कौन से लक्षण कार्यान्वित नहीं होता? आई, इसके नगर को दो भागों में विभाजित करना, एक विशाल दुर्ग रूपी भवन का निर्माण होना, तथा नीचे भाग जहां नगर के लोग रहते। सड़कें सीधी थी, समकोण पर या सही कोण पर एक दूसरे से मिलती थी, पूरे नगर को आयताकार ब्लॉक्स में बांटती थी। रहने वाले नागरिकों के साधारण घर दो मंजिला बने थे, जिन्हें पत्थर व पक्की ईंटों से बनाया गया। राजसी सजावट की चित्रकारी को पहचाना गया। क्या नहीं है वहां, क्या नहीं प्राप्त हुआ, ये बताइए। क्या चीजें वहां नहीं मिली? तो प्रश्न कैसे हैं, कमेंट करिए। प्रश्न कर कैसे हैं, कमेंट करिए। बिल्कुल सही है। इस प्रकार के राजसी चित्रकारी का किसी भी जगह से कोई साक्ष्य नहीं, बाकी ये सारे साक्ष्य मिले। भले बड़ी सी कहानी है, लेकिन अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर। इस प्रकार बेटा आप सभी का यह सेंधो सेशन आज मेरे द्वारा समाप्त किया गया। कल जो बचा हुआ था लिखा भी दिया, अब इसके हम पीडीएफ आप तक भेज दे रहे हैं। अभी मैं भेजता हूं और आप लोग निकलवा के इसे फिर से सॉल्व करिएगा, ठीक है? इसको निकलवा के फिर से
घुमाया गया ना, यही तो मजा है यार। लो, आस्का कह रही पसीना नहीं छूटा। बहुत अच्छी बात है आस्का देवी, वेरी नाइस। और बताइए। और किसी को? चलिए बढ़िया। नोट्स भी भेजा हूं ग्रुप पर, आप ग्रुप पे नहीं जुड़ी हैं। अरे यही व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर नोट्स भी डाला गया। चलिए ठीक है, नोट्स भी ग्रुप पर है, देखिए ग्रुप पर ही भेजा हुआ हूं सैंधव सभ्यता का, देखिएगा तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। यहीं तक रहेगा, फिर कल देखते हैं। सर नोटिस मिल गया किस बात का? कृष्ण मोहन, किस बात की नोटिस? कृष्ण मोहन, नोटिस किस बात की बेटा? नोट तो भेजा बेटा। तो भेजा तो है, जिन जो जो टॉपिक हुए वही मिला। जैसे प्रागैतिहासिक काल का मिला, जानकारी के स्रोत मिला है, सिंधु सभ्यता मिला है, वैदिक का भी डाल देंगे। आज का अगर तुम्हारे पास है तो तुम वैदिक का डाल दो, या मैं देखूंगा तो मैं देखूंगा। आज का वैदिक काल के नोट्स आप डाल दीजिए अगर आपके पास है। वैदिक के 6ठी शताब्दी के एक दो नोट्स डाल दो। हाँ हाँ जी जी जी, क्वेश्चन पेपर भेज दिया। मैंने 6th सेंचुरी BC के जो धार्मिक सुधार आंदोलन है वहां तक डाल दो, 6ठी शताब्दी तक। मौर्य भी रोक लेना, मौर्य मत डालना। मैंने वैदिक डाल दो और धार्मिक सुधार आंदोलन डाल दो जिसमें जैन बौद्ध वगैरह हैं। ठीक है, तो ये लोग अपना देखते रहें, डाल देना ग्रुप पर, और ये अपना निकलवा के देखना शुरू करें। चलिए थैंक यू, शुभ रात्रि।